इंडिया, रंगों, पुरानी परंपराओं और खूबसूरत नजारों का देश। ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक इंडिया बहुत अलग अलग और बेहद खूबसूरत है। ये एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता साथ साथ रहते हैं, जहां पुराना ज्ञान नए टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। अपने रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज के साथ इंडिया का दुनिया में हमेशा से एक यूनिक स्थान रहा है। आज इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, वर्ल्ड स्टेज पर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। इंडिया कंट्रास्ट्स का देश है। ये एक ऐसा देश है जहां गरीबी और अमीरी साथ साथ हैं, जहां पुरानी परंपराएं मॉडर्न लाइफस्टाइल्स के साथ चलती हैं। पुराने और नए का, परंपरा और आधुनिकता का यह अनोखा मेल ही इंडिया को इतना फैसिनेटिंग और डायनामिक देश बनाता है। इंडिया एंडलेस पॉसिबिलिटीज का देश है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य मिलकर एक वाइब्रेंट और एवर इवॉल्विंग टैपेस्ट्री बनाते हैं। इंडिया कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी वाला देश है। उत्तर में बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स तक इंडिया कई जियोग्राफिकल फीचर्स का घर है। ये डिवर्सिटी इसके लोगों, भाषाओं, धर्मों और कलाओं में दिखती है। ये रिच कल्चरल हेरिटेज इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये नेशनल प्राइड और यूनिटी का सोर्स है और ये दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर और अमेज करता रहता है। इंडिया ग्लोरियस पास्ट वाला देश है। ये प्राचीन सभ्यताओं, शक्तिशाली साम्राज्यों और महान स्पिरिचुअल लीडर्स का देश है। इंडिया का इतिहास इसके लोगों के रेजिलियंस और इंजेन्युइटी का प्रमाण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मुगल एम्पायर तक इंडिया सिविलाइजेशन का क्रेडल और दुनिया के लिए नॉलेज और कल्चर का बीकन रहा है। आज इंडिया एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन इसका अतीत इसके वर्तमान और भविष्य को शेप करता रहता है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा। इसके उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इंडिया का जियोग्राफी उतना ही डाइवर्स है जितना कि इसका कल्चर। ऊंचे पहाड़ों और फैले मैदानों से लेकर उपजाऊ नदी घाटियों और धूप से सराबोर समुद्र तटों तक इस देश में कई तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय देश के उत्तरी भाग पर हावी है। साल भर बर्फ से ढकी ये मजेस्टिक पीक्स और इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। ये उन नदियों के लिए पानी का एक मेजर सोर्स भी है जो उत्तरी मैदानों से होकर बहती है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र इंडिया की 3 सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इन नदियों ने इंडियन सिविलाइजेशन के विकास में वाइटल रोल निभाया है, सिंचाई और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी प्रोवाइड किया है। एक बड़ा ट्रायंगुलर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, इंडिया के दक्षिणी भाग के ज्यादातर हिस्से में फैला है। ये रीजन अपने ड्राई क्लाइमेट और अपनी काली वोल्केनिक सोइल के लिए जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए आइडियल है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के साथ चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला वेस्टर्न घाट्स फ्लोरा और फौना की रिच डाइवर्सिटी का घर है। दूसरी ओर ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स से लोअर और लेस कंटिन्यूअस है। इंडिया का क्लाइमेट डाइवर्स है, जो दक्षिण में ट्रॉपिकल से लेकर उत्तर में टेम्परेट तक है। देश में 4 अलग अलग सीजन्स होते हैं: गर्मी, मॉनसून, सर्दी और बसंत। जून से सितंबर तक का मॉनसून सीजन भारी बारिश का समय होता है, जो देश के कई हिस्सों में खेती के लिए एसेंशियल है। इंडिया के डाइवर्स जियोग्राफी और क्लाइमेट ने इसके इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 3300 से 1300 बीसीई तक फ्लरिश हुई, दुनिया की अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक है। इंडस वैली के लोग अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और ट्रेड में स्किल्ड थे। उन्होंने राइटिंग का सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स और एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया। वैदिक पीरियड, जिसका नाम वेदास, सेक्रेड टेक्स्ट के कलेक्शन के नाम पर रखा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया। 1500 और 500 बीसीई के बीच कंपोज्ड वेदास एंशिएंट इंडो एरियन लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स, सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। इस पीरियड में दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक, हिंदुइज्म का इमर्जेंस और कास्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। 6th सेंचुरी बीसीई में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ईस्टर्न इंडिया में बुद्धिज्म की स्थापना की।
नॉन वायलेंस, कंपैशन और एनलाइटनमेंट की खोज पर जोर देने वाला बुद्धिज्म पूरे इंडिया और उसके बाहर फैल गया और मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स में से एक बन गया। 322 BCE में चंद्रगुप्ता मौर्य द्वारा स्थापित मौर्यन एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्से को यूनिफाई करने वाला पहला एम्पायर था। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल एम्पायर ने 3 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक इंडिया के ज्यादातर हिस्से पर राज किया। मुगल्स, जो अपने ऑपुलेंट कोर्ट्स, कला के अपने पैट्रनेज और ताजमहल जैसे अपने आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए जाने जाते हैं, ने इंडियन कल्चर पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1600 में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे ट्रेड और मिलिट्री पावर के जरिए इंडिया के ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 1857 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक वाइड स्प्रेड अपराइजिंग, जिसे सिपॉय म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, ने इंडिया पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की स्थापना की। सेक्शन 4 कल्चर्स का कढ़ाई अनेकता में एकता। इंडिया रिमार्केबल कल्चरल डिवर्सिटी का देश है। ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 1600 से ज्यादा डायलेक्ट्स और रिलीजन्स, ट्रेडिशंस और कस्टम्स की एक वाइड अरे का घर है। ये डाइवर्सिटी इंडियन लाइफ के हर पहलू में दिखाई देती है, खाने और कपड़ों से लेकर म्यूजिक और डांस तक। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में प्रैक्टिस्ड कुछ मेजर रिलीजन्स हैं। इस डाइवर्सिटी को डिवीजन के सोर्स के रूप में नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और यूनिटी के सोर्स के रूप में देखा जाता है। इंडियन क्विजीन अपने कल्चर की तरह ही डाइवर्स है। हर रीजन की अपनी यूनिक कुलिनरी ट्रेडिशंस है। दक्षिण के स्पाइसी करीज से लेकर उत्तर के रिच बटरी डिशेस तक इंडियन फूड इंद्रियों के लिए एक दावत है। इंडियन म्यूजिक भी उतना ही डाइवर्स है, क्लासिकल रागस से लेकर फोल्क सॉन्ग्स और बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स तक। इंडियन डांस फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी अपने ग्रेस, ब्यूटी और स्टोरी टेलिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। फेस्टिवल्स इंडियन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। दिवाली, रोशनी का त्योहार, होली, रंगों का त्योहार और ईद अल फितर, रमजान के अंत का मुस्लिम फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाने वाले कुछ मेजर फेस्टिवल्स हैं। बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाए जाने वाले ये फेस्टिवल्स लोगों को एक साथ लाते हैं, कम्युनिटी और ब्रदरहुड के बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं। इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसके लॉन्ग और रिच हिस्ट्री का प्रमाण। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों से अलग अलग कल्चर्स ने साथ साथ रहा है और इंटरैक्ट किया है, एक दूसरे को एनरिच किया है और एक वाइब्रेंट और डायनामिक टैपेस्ट्री बनाया है। सेक्शन 5 इकोनॉमिक इंजन प्रगति की ओर बढ़ते हुए 1947 में अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। कभी प्राइमरीली एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया ने खुद को ग्लोबल इकोनॉमी में एक मेजर प्लेयर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के साथ। हालांकि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में वाइटल रोल निभाता रहता है, पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को एम्प्लॉय करता है और फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, जो यंग और ग्रोइंग वर्कफोर्स, रैपिडली एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास और बढ़ते अर्बनाइजेशन से ड्रिवन है। खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने फेनोमिनल ग्रोथ देखी है, जिससे इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आउटसोर्सिंग का ग्लोबल हब बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को लिबरलाइज करने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के उद्देश्य से कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं। इंडिया ग्लोबल ट्रेड में एक मेजर प्लेयर है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में ग्रोइंग शेयर के साथ। देश के मेजर एक्सपोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। इंडिया इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी का सामना करता है। गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को एड्रेस करने और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है। सेक्शन 6 डेमोक्रेटिक फैब्रिक शासन के स्तंभ। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जिसमें वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बेस्ड गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम है। 1950 में अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ है। ये सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन शामिल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ स्टेट हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। इंडियन पार्लियामेंट बिकैमरल है, जिसमें राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल शामिल है। इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेशनल और रीजनल पार्टीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के वाइड स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडिया की कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स पर रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं। इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने कई सालों से चैलेंजेस का सामना किया है, जिनमें पॉलिटिकल करप्शन, कम्युनल वायलेंस और रीजनल सेपरेटिज्म शामिल है। सेक्शन 7, भविष्य की ओर बढ़ते हुए चुनौतियां और अवसर। जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की ओर अपना जर्नी जारी रखता है, ये कई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी मेजर कंसर्न्स बने हुए हैं। देश एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे एयर एंड वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज का सामना करता है। इंडिया को अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इंडिया में 21वीं सेंचुरी में ग्लोबल सुपर पावर बनने की पोटेंशियल है। अपने वास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी और अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए तैयार है। इंडिया इमेंस पोटेंशियल का देश है, एक ऐसा देश जहां एंशिएंट विजडम मॉडर्न एस्पिरेशन से मिलती है। अपने रिच हिस्ट्री, अपने वाइब्रेंट कल्चर और अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ इंडिया मोर पीसफुल, प्रॉस्परस और सस्टेनेबल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए यूनिकली पोजीशनड है। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में इंडिया की सक्सेस इसके लोगों, इसके लीडर्स और इसके इंस्टीट्यूशंस के कलेक्टिव विल और एफर्ट पर डिपेंड करेगी। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, होप और प्रॉमिस से भरा है।